कोरा कई इलाकों में विजिबिलिटी शून्य तक पहुंची। सड़कों पर रेंगती दिखाई दी गाड़ियां, ट्रेनों की रफ्तार भी धीमी पड़ी। दिल्ली में मौसम हुआ खराब, छाया घना कोहरा। घने कोहरे से विमान सेवा प्रभावित। आईजीआई एयरपोर्ट पर 400 उड़ानें लेट हुई। यूपी के एटा में दिखा घने कोहरे का कहर। अज्ञात वाहन ने 2 बाइक सवार लोगों को रौंदा। हादसे में एक की मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल। हैदराबाद के कोकापेट में निर्माणाधीन इमारत में लगी भीषण आग। आसमान में छाया काले धुएं का गुबार। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। बहराइच में तेंदुए के चहलकदमी का वीडियो सामने आया। सीसीटीवी में घर में के बाहर टहलता नजर आया तेंदुआ। दहशत में ग्रामीण, वन विभाग से पिंजरा लगाने की मांग की। यूपी के मिर्जापुर में नाबालिग के साथ मारपीट। चोरी के आरोप में खंबे से बांधकर टॉर्चर किया गया। पुलिस ने बच्चे को ही 24 घंटे थाने में बिठाकर रखा। पिता ने धान बेचकर थाने से बच्चे को छुड़ाया। दिल्ली के प्रीत विहार में कैफे के बाहर 2 गुटों में झड़प। मारपीट के दौरान एक शख्स ने पिस्टल भी लहराई। पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। सीएम आतिशी के खिलाफ कांग्रेस ने अलका लांबा को मैदान में उतारा। कालका जी से चुनाव लड़ेंगी अलका लांबा। दिल्ली में विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू। अगले हफ्ते की शुरुआत में हो सकता है चुनाव की तारीखों का ऐलान। सूत्रों के हवाले से खबर, 12 से 14 फरवरी के बीच मतदान की उम्मीद। दिल्ली में प्रधानमंत्री का केजरीवाल पर बड़ा हमला। कहा दिल्ली की सत्ता में बैठे हैं कट्टर बेईमान। शीश महल पर भी कसा तंज। गरीबों को फ्लैट की चाबी सौंपने पहुंचे थे पीएम। गृहमंत्री अमित शाह का पोस्ट, मोदी सरकार गरीबों का सपना पूरा कर रही है। जहां झुग्गी वहां मकान अभियान सफल। प्रधानमंत्री के हमले पर केजरीवाल का पलटवार। कहा पीएम ने 39 मिनट तक दिल्ली की जनता को दी गाली। केंद्र सरकार के काम पर भी सवाल, लेकिन शीश महल पर साधी चुप्पी। बीजेपी नेता आरपी सिंह ने आप सरकार पर साधा निशाना। बोले धर्म और जाति के नाम पर दिल्ली को बांटना चाहती है आप। इस बार दिल्ली ना बटेगी ना कटेगी। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने अरविंद केजरीवाल पर बोला हमला। कहा अरविंद केजरीवाल दिल्ली के लोगों के लिए आपदा बन गए हैं। अब आपदा को हटाना है। कहां तो आए थे आपदा हटाने, खुद ही बन गए आपदा। अब आपदा को हटाना है, भाजपा को लाना है। आपदा को नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का ममता बनर्जी पर हमला। बंगाल को बांग्लादेश बनाना चाहती है ममता। बंगाल में बांग्लादेशियों को बसाया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का बड़ा बयान। बोले 2025 में गरीबी मुक्त गांव का संकल्प। 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य। 2025 वर्ष को हम गरीबी मुक्त गांव, पॉवर्टी फ्री विलेज, इसका संकल्प ले सकते हैं। प्रधानमंत्री जी की इच्छा है। दिल्ली में आज से ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का आगाज। पीएम मोदी महोत्सव का करेंगे शुभारंभ। 4 से 9 जनवरी तक चलेगा महोत्सव। पीएम मोदी सभा को भी संबोधित करेंगे। उत्तराखंड में 26 जनवरी से लागू हो सकता है यूसीसी। कानून को लागू करने के लिए तेजी से काम कर रही है सरकारी मशीनरी। आखिरी चरण में तैयारी। प्रधानमंत्री ने अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह में चादर भेजी। आज केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू चढ़ाएंगे चादर। दरगाह के खादिम सलमान चिश्ती ने स्वागत किया। भारत पाक संबंधों को लेकर विदेश मंत्रालय का पाकिस्तान को जवाब। टी से टैंगो का जवाब में कहा टी से टेररिज्म। पाकिस्तान ने अलापा था बातचीत का राग। चीन के हाइड्रो प्रोजेक्ट पर विदेश मंत्रालय का बयान। दर्ज कराया गया विरोध। लद्दाख के पास अक्साई चीन में निर्माण को लेकर आपत्ति। चीन सुनिश्चित करे हमें नुकसान ना हो। हंगामे के बीच पटना में आज बापू सेंटर पर दोबारा होगा बीपीएससी एग्जाम। इस परीक्षा में करीब 12,000 अभ्यर्थी हिस्सा लेंगे। परीक्षा रद्द करने को लेकर गांधी मैदान में छात्रों का प्रदर्शन जारी। पटना में बीपीएससी अभ्यर्थियों का प्रदर्शन जारी। गांधी मैदान में आमरण अनशन पर डटे प्रशांत किशोर। पुलिस से कहा छात्रों से मिलने के लिए तैयार हो सीएम, तब हटूंगा गांधी मैदान से। मुख्यमंत्री का अहंकार इतना है कि वो कह रहे हैं कि हम मिलेंगे नहीं, तो हम लोग की भी जिद है कि उनको मिलना ही पड़ेगा। और नहीं मिलेंगे तो हम लोग भी यहाँ पर डटे हुए हैं, जो करना है कीजिए। इधर पटना में प्रदर्शन और बवाल पर कार्रवाई। कांग्रेस विधायक समेत कई लोगों पर एफआईआर। सरकारी कामकाज में बाधा पहुंचाने का आरोप। सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का भी आरोप।
दिल्ली एनसीआर में फिर लगी ग्रैब 3 की पाबंदियां। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर यह फैसला लिया गया। संभल हिंसा में पुलिस का एक्शन तेज। एसपी पर गोली चलाने वाला अरेस्ट। पुलिस ने दंगाई शाहबाज को दिल्ली से गिरफ्तार किया। हिंसा के करीब 1.5 महीने बाद पुलिस को मिली सफलता। संभल पर योगी सरकार का बड़ा फैसला। कल के धाम के तर्ज पर संभल का विकास। वंदन योजना के तहत संभल का विकास होगा। जम्मू कश्मीर में एनआईए की बड़ी कार्रवाई। लश्कर ए तैयबा से जुड़े आतंकी पर कार्रवाई। एनआईए ने आतंकी मददगार अकबर डार की संपत्ति कुर्क की। आतंकवादी उजैर खान का सहयोगी आरोपी अकबर डार। दिल्ली में बांग्लादेशी घुसपैठियों पर पुलिस का एक्शन जारी। सफदरजंग एनक्लेव में पकड़े गए 2 बांग्लादेशी नागरिकों को डिपोर्ट किया गया। साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट से पकड़े गए 5 बांग्लादेशी। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के महाकुंभ में कई सौ मुस्लिमों की घर वापसी का उन्हें डर सता रहा है। मुस्लिम संगठन ने सीएम योगी आदित्यनाथ को लिखा पत्र। सरकार से की रोक लगाने की मांग। धर्मांतरण पर बोले स्वामी चक्रपाणी महाराज, हिंदू धर्मांतरण नहीं कराते, हिंदू घर वापसी कराते हैं। कानून के तहत किसी की भी घर वापसी संभव है। एक तो हिंदू धर्मांतरण नहीं कराता, बल्कि अगर कोई मुसलमान अगर हिंदू बनता है तो वो घर वापसी कहा जाता है, वो धर्मांतरण नहीं होता है, क्योंकि उसकी पैतृक जो है उसके पूर्वज हिंदू थे। एमपी के धार में यूनियन कार्बाइड का जहरीला कचरा जलाने पर फूटा लोगों का गुस्सा। एक युवक ने खुद को लगाई आग। पुलिस का लाठीचार्ज, वाटर कैनन का भी इस्तेमाल। भोपाल कैश कांड मामले में बहुत बड़ी कार्रवाई। परिवहन आयुक्त डीपी गुप्ता पद से हटाए गए हैं। डीपी गुप्ता को पुलिस मुख्यालय बुलाया गया। एडीजी विवेक शर्मा बने नए परिवहन आयुक्त। कांस्टेबल सौरभ शर्मा के घर मिला था गोल्ड और कैश। काशगंज के चंदन हत्याकांड मामले में सभी 28 दोषियों को उम्र कैद। लखनऊ के एनआईए कोर्ट का फैसला। चंदन के भाई का बयान। मुख्य आरोपी के लिए हाईकोर्ट से करेंगे फांसी की सजा की मांग। चंदन गुप्ता के हत्यारों को सजा मिलने पर परिवार ने जश्न मनाया। दोषियों को आजीवन सजा मिलने के बाद चंदन की मां ने छत पर तिरंगा लहराया। बदायूं में एसएसपी ऑफिस के बाहर आत्मदाह की कोशिश मामले में बड़ी कार्रवाई। 4 पुलिसकर्मियों के निलंबन के बाद अब सीओ सिटी भी हटाए गए। सीओ उजानी शक्ति सिंह को अब सीओ सिटी का प्रभार सौंपा गया। विशाखापट्टनम में पैराशूट जंपिंग के दौरान बाल बाल बचे नौसेना के 2 अधिकारी। आपस में उलझे दोनों के पैराशूट। लखीमपुर खीरी में सांड से टकराई तेज रफ्तार कार। हादसे में कार सवार 2 लोगों की दर्दनाक मौत। लखीमपुर खीरी में आदमखोर बाघ का आतंक। बाघ ने किया महिला पर हमला। महिला को गंभीर हालत में अस्पताल में कराया गया भर्ती। लखीमपुर खीरी में सड़क पर रेंगता दिखा अजगर। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने अजगर का रेस्क्यू किया। अजगर को पकड़कर जंगल में छोड़ा गया। गाजीपुर किन्नर हत्याकांड का खुलासा। मर्डर के खिलाफ कपड़े उतारकर प्रदर्शन करने वाला कातिल निकला। वर्चस्व की लड़ाई में गोली मारकर हत्या। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग की बड़ी कार्रवाई। सऊदी से दिल्ली पहुंचे 2 सोना तस्करों को पकड़ा। पेट में छिपाकर ला रहे थे 1.34 करोड़ का सोना जब्त किया गया। जम्मू में पार्किंग विवाद में फायरिंग। बीजेपी नेता के बेटे को मारी गई गोली। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। पुलिस हमलावर की तलाश में जुटी। गाजियाबाद में साधुओं के साथ मारपीट। सोनीपत से आए साधुओं के साथ मारपीट। साधुओं ने कान के कुंडल खींचे जाने का आरोप भी लगाया। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एमपी के नर्मदापुरम में 6 साल के बच्चे के साथ रेप के बाद हत्या। नहर किनारे मिला शव। परिजनों ने शव को सड़क पर रखकर चक्का जाम किया। अभिनेता अल्लू अर्जुन को जमानत मिली। महिला की मौत मामले में जमानत मिली है। हैदराबाद की कोर्ट से अल्लू अर्जुन को जमानत। संध्या थिएटर केस में अल्लू को जमानत मिली। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में अंतिम संस्कार के लिए ले जाते वक्त जिंदा हो गया शख्स। अंतिम यात्रा के दौरान स्पीड ब्रेकर पर एम्बुलेंस में लगा था तेज झटका। उंगलियों में होने लगी हलचल। 15 दिन पहले इलाज के लिए कराया गया था भर्ती। सीएम योगी का बड़ा ऐलान। पैरालंपिक खिलाड़ी प्रवीण कुमार को खेल रत्न पुरस्कार से किया जाएगा सम्मानित। सीएम योगी का बयान। बोले युवाओं को खेल गतिविधियों में भाग लेना चाहिए।
गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने मिनी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया। समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 10 खिलाड़ियों को स्पोर्ट्स किट वितरित भी किए। इजराइल का गाजा पर हमला लगातार जारी। मस्जिद के पास अल सबरा स्कूल पर हवाई हमला हुआ है। दक्षिणी लेबनान के हौला शहर में इजरायली सेना का हमला, कई आवासीय घरों में आग लगाई गई। गाजा के डेर अल बलाह शहर पर भीषण बमबारी, हमले में 2 लोगों की मौत, कई के घायल होने की खबर। लेबनान में इजराइल के हमले का दावा। नबातियह में इजरायली हमले का दावा किया गया। आईडीएफ ने नहीं ली लेबनान में अटैक की जिम्मेदारी। कजाकिस्तान में बर्फीले तूफान का कहर, भीषण हादसे में करीब 100 कारों की टक्कर। बर्फीले तूफान और खराब विजिबिलिटी के चलते हादसा हुआ है। थाईलैंड में रूसी पर्यटकों को ले जा रही हादसे की शिकार हो गई बस। बेकाबू बस ने कार को टक्कर मारते हुए सड़क के किनारे वो चली गई। हादसे में करीब 30 लोग घायल हुए हैं। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने तहरीके तालिबान पाकिस्तान को कुचलने का ऐलान किया। टीटीपी को पाकिस्तान की स्थिरता के लिए खतरा बताया। पाक में लगातार जारी है तालिबान के हमले। सीरिया के पूर्व राष्ट्रपति बशर अल असद को रूस में जहर देकर मारने की कोशिश। सांस लेने में दिक्कत के बाद अस्पताल में भर्ती। ब्लड सैंपल में हुई पॉइजन की पुष्टि। इजराइल पर यमन का मिसाइल हमला, बैलिस्टिक मिसाइल से फिर अटैक। तेल अवीव पर यमन का बारूदी टारगेट, डिफेंस सिस्टम ने हमला किया नाकाम।